वाह वाह। ये तो नबी खुद मैदान जंग में आ गए हैं। इब्ने साद ने कहा कि ऐ यजीदियो तुम्हें गलत फहमी हुई है, ये रसूलुल्लाह नहीं, ये हम शबीह पैगंबर हुसैन के बेटे अली अकबर हैं। तारीख कहती है कि अली अकबर का चेहरा बिल्कुल मुस्तफा के चेहरे से मिलता जुलता था। अल्लाह अकबर। यजीदियों को जब ये पता लगा कि ये नबी नहीं है तो दोबारा से अपनी तलवारों को सीधा किया, अपने चिल्ले के कमान के चिल्लों पे तीरों को रखा और कहा कि इससे पहले हाशमी खून के जौहर देख चुके हो, अब भी अगर एक एक करके जाओगे तो सब मारे जाओगे। हजरत अली अकबर हुसैन के बेटे ने कई मर्तबा लोगों को बुलाया मगर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि करबला में हुसैन के बेटे के सामने जाए। आखिर जब कोई मैदान में नहीं निकला तो अली अकबर की बहादुरी और हिम्मत देखिए, खुद ही दुश्मन की सफ में घुस गए और इधर उसे निकलते हैं तो सफे इधर उलट देते हैं, बाएं तरफ जाते हैं तो सफों को बाईं तरफ उलटते चले जाते हैं। जिधर से अली अकबर का घोड़ा दौड़ रहा है, यजीदी भेड़ और बकरी की तरह आगे आगे भागते चले जा रहे हैं। आखिरकार जब कई एक को वासिले जहन्नम कर दिया तो शिम्र चीख के बोला, अरे बेवकूफो, एक एक करके तो ये सबको मार देगा, एक ही बार घेर लो, हमला करो। तो जाकर के उन्होंने अपनी बर्छियों को सीधा करके अली अकबर पे हमला कर दिया। जब हजरत अली अकबर पे हमला हुआ, कई तलवारें चली, कई तीर चले और अली का लाडला हजरत इमाम हुसैन का नूरे नजर खाको खून में गलताओं पे चीदा जमीन पे तशरीफ लाया। जब अली अकबर जमीन पे तशरीफ लाए तो किसी ने भाग करके एक बर्छी हजरत अली अकबर के सीने में मार दी, जो सीधे दिल में जाकर के बेबस हो गई। आवाज दी, या अबाहु अदरिकनी, या अबाहु अदरिकनी, ऐ अब्बा मेरी खबर लीजिए। हुसैन समझ गए कि मेरा बेटा अली अकबर भी अब दुनिया छोड़ के जा रहा है। करबला में दौड़े दौड़े हुसैन आए, अपने जवा साला बेटे अली अकबर को अपनी नजरों के सामने तड़पता हुआ देख रहे हैं। अली अकबर ने जुबान खोल रखी है, वो जुबान जो 3 दिन की प्यासी है, सूख के कांटा हो गई है, लेकिन उस जुबान से भी खून के छींटे नजर आ रहे हैं, उस जुबान से भी खून टपक रहा है। हजरत हुसैन ने करीब आकर के अपने बेटे के सर को उठा के अपने जानू पे रखा, मिट्टी को चेहरे से साफ किया और फिर बेटे ने बाप की आंखों में आखिरी मर्तबा आंखें डाली। बेटे ने आंखों आंखों में कहा, अब्बा हमने नाना के दीन के लिए अपना खून दे दिया है। अरे अब्बा, हमने भाई कासिम की कुर्बानी को रायगा नहीं जाने दिया है। अरे अब्बा, चचा अब्बास के कटे हुए बाजुओं को हमने नजरअंदाज नहीं किया है। अरे अब्बा, आप क्यों आंसू बहाते हो? आपकी नजरें क्यों भीगी हुई हैं? आपको तो कयामत के दिन नाना के सामने एजाज दिया जाएगा, आपको तो जवाब देना होगा। तो आप कहेंगे कि ए हुजूर, आप तो देख ही रहे हैं, मैंने आपकी खातिर अपने जवान साला बेटे अली अकबर को भी पेश कर दिया है। मेरे भाइयों, अब तवज्जो करना, हजरत अली अकबर के लाशे को इमाम हुसैन ने देखा। आखिरी बार इमाम अली अकबर ने आंखों को बंद किया, जामे शहादत नोश कर लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मगर एक बाप ने जब अपने जवान बेटे के सीने में घुसी हुई बर्छी को देखा तो हर आदमी चाहता है कि मैं अपने भाई, अपने बेटे या अपने रिश्तेदार के जिस्म में घुसी हुई किसी तकलीफ देह चीज को निकाल दूं। इमाम हुसैन ने उस बर्छी को खींचने की कोशिश की, मगर बर्छी दिल के पार निकल गई थी, निकलने का नाम नहीं लेती थी। आखिर हुसैन ने जोर से खींचा तो तारीख करबला कहती है कि एक बाप अपने बेटे के सीने से जब बर्छी खींच रहा था ना, तो उस वक्त सिर्फ बर्छी ही नहीं निकली
बल्कि अली अकबर के दिल का एक टुकड़ा भी बर्छी की नोक में उलझ करके बाहर आ गया। सीने के बाहर जवान बेटे के दिल का टुकड़ा। अरे जरा सोच के तो देखो लुत्फपुरवा वालों, कयामत ही आ गई थी मैदान करबला में। कितना जुल्म हो सकता है दुनिया इंसानियत पर, जितना जुल्म पूरी दुनिया पे हो सकता है उतना तन्हा इमाम हुसैन ने बर्दाश्त किया है। जवान बेटे के दिल का टुकड़ा बाहर आ गया। अब हुसैन करते भी तो क्या करते, वस्तईनु बिस्सब्र की तफसीर बन गए। हजरत हुसैन ने सब्र के दामन को वहां थामा है जहां बड़े बड़े सब्र का दामन छोड़ देते हैं, जहां सब्र नहीं हो पाता। आखिरकार अपने बेटे की कुर्बानी को रब की बारगाह में ये कह के पेश कर दिया, ऐ रब तूने अली अकबर जो मुझे दिया था वो वापस मैंने तेरे दीन की बका की खातिर शहीद कर दिया है। हजरत अली अकबर के लाशों को उठा करके लाए, खैमों में लिटा दिया, लाशों शहीदों की लाशों के बराबर में लिटाया। इतने में फूफी सैयदा ज़ैनब आ गई।